तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 596 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब यूजिन की लंका लगने वाली थी तो वहाँ पे आ जाता है हमारा ओजी डैनियल, जो यूशोंग को यूजिन के पास पकड़ाता है और कहता तू इसको देख मैं उनको देखता हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यूजिन यूशोंग की गर्दन से निकलता हुआ खून अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा होता। इसलिए यूजिन अपने मन में कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन किस्मत से कैरोटिड आर्टरी अब भी ठीक है, लेकिन ये खून इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला। मैं भी यहाँ पे सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। यूशोंग भैया को प्रॉपर इलाज की जरूरत है। आखिर अब मैं क्या करूँ, भाई को कैसे बचाऊं? यूशोंग भाई प्लीज अपनी कॉन्शियसनेस मत खोना। और यहीं बगल में हम देखते हैं डैनियल को, जिसके सामने 4 किंग्स खड़े हैं। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चैंगसू ने सबको ये पहले ही बता दिया था कि ये लौंडा एक मॉन्स्टर है और इसने पेचियोन जो तक को फाइट में हराया था। इसलिए पपियो वाला किंग, जिसका हमें नाम जानने की भी जरूरत नहीं, वो कहता है या यही हरामजादा है जिसने पेचियोन जो को हराया था, लेकिन हमें पहले ये तो किसी ने नहीं बताया कि हमें ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। ये चीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। चैंगसू कहता है या ये और ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि इसके बदले वो हमें और ज्यादा पैसे दें। और अच्छी बात यह है ये बच्चा ज्यादा लंबे समय से एक मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए इसकी अब भी कोई कमजोरियां होनी चाहिए। एक मॉन्स्टर के तौर पे अब भी इसे उतना एक्सपीरियंस नहीं जितना होना चाहिए। इसका मतलब हमें पहले इसकी ताकत को नापना पड़ेगा और उसके बाद हम अपने तरीके से इसके पिछवाड़े में दरार मारेंगे। लेकिन ये करने कौन वाला है? बाकी किंग से इतना सुन के किंग ऑफ ब्योलग्यो, जिसका नाम शियोचैंग है, अचानक से डैनियल पे अटैक करता है। यह हरामी पहले डैनियल के मुंह पे अपनी जैकेट फेंकता है ताकि उसको कुछ दिखाई न दे, और उसके बाद डैनियल के एक खतरनाक सा पंच मारते हुए कहता है ये मैं करूंगा। हम ज्योला के किंग्स की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे, चाहे ये कितना भी ताकतवर हो। इसका गेम मैं खुद बजाऊंगा। लेकिन डैनियल ने गन के स्टाइल में इस पंच को बहुत ही इजीली झेल लिया होता है, और जैग्योना के स्टाइल पे शियोचैंग के मुंह पे पड़ती है एक खतरनाक सी लात, जिससे उसका मुंह का पान मसाला इधर उधर बिखर जाता है और अपने मन में कहता है ये काफी ज्यादा तेज है और साथ में ताकतवर भी। इसके बाद जैग्योना स्टाइल में ही इसके 2-3 लातें पड़ती हैं जिनको ये मुश्किल से ब्लॉक करता है, लेकिन इन किक्स की वजह से इसे इतना तो समझ आ चुका होता है सामने वाले की ताकत उसकी किक्स में ही है। इतने में ही डैनियल इसके एक और लात मारने वाला होता है और ये अपने मन में कहता है अगर इसकी खासियत इसकी किक्स है तो ठीक है, मैं इसे इसकी टांगे इस्तेमाल ही नहीं करने दूंगा। इसलिए डैनियल की किक को डॉज करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और साथ में डैनियल के मुंह पे मारने वाला होता है खतरनाक सा पंच। इसको लग रहा है ये डैनियल के काफी करीब पहुंच चुका है, इसलिए डैनियल इसके किक नहीं मार पाएगा, जो कि सच भी है। इसलिए डैनियल इसके मुंह पे मारता है एक उल्टे हाथ का रैपट, और जैसे ही दूसरे उल्टे हाथ का रैपट इसके पड़ता है, ये अपने मन में कहता है क्या इसके हाथ के पीछे का हिस्सा? ये हरामजादा क्या ये शुरुआत से मुझे उकसा रहा था कि मैं उसके पास आ जाऊं? देखने में ये नौसिखिया लगता है, लेकिन माइंड गेम्स खेलने में ये काफी स्किल्ड है। पर इसके बाद इसकी ठुड्डी में एक थपकी पड़ती है और मुंह पे एक कोहनी, जो कि ऑब्वियसली यूजे शियोन की टेक्निक है, जिसे देख के सारे किंग्स हैरान हो जाते हैं। इसलिए चैंगसू चीजों को क्लियरिफाई करते हुए कहता है जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो टैक्योन है, वो एनचोन के पुराने किंग्स के मूव है। इसका मतलब ये भी कॉपी कर सकता है बिना किसी शक के। ये कॉपी स्किल ही है। ये सच में काफी कमाल का टैलेंट है, लेकिन ये इसके खुद का पात नहीं। हम देखते हैं डैनियल ने जो शियोचैंग को पेल रखा होता है वो बस अभी जमीन में गिरने ही वाला होता है। इतने में ही डैनियल ऊपर से उसके पेट में बजा देता है एक कोहनी, जो कि ऑब्वियसली काफी खतरनाक हमला था, लेकिन उसके बावजूद भी चैंगसू कहता है ये साला बच्चा इसकी इतनी हिम्मत की अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। चैंगसू ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसको पता है शियोचैंग को डैनियल के हमले से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल सच है। इसलिए डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है ये काफी अजीब है, मेरा हमला इसके काफी अच्छी तरीके से लगा था, उसके बावजूद भी आखिर ये नीचे क्यों नहीं गिरा? इसका जवाब बाकी के किंग्स देते हैं। तुझे क्या लगा था ये चीज चैंग के ऊपर काम आ जाएगी? चैंग की लोअर बॉडी बाकियों की तरह नहीं है। हाँ, ये ब्योलग्यो के लोग सच में काफी बेरहम होते हैं। इन लोगों को न सिर्फ लड़ने से बहुत ज्यादा प्यार है, बल्कि इन्होंने खुद के नियम भी बनाए हैं। ब्योलग्यो की 30% से ज्यादा जमीन कीचड़ से भरी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के फाइटर्स उस जगह का इस्तेमाल करते हैं खुद के कॉम्बैट रूल बनाने के लिए। कीचड़ में लड़ते वक्त अगर तुम गिर जाते हो तो तुम ठीक से सांस ले पाओ, इससे पहले वहाँ पे तुम्हारा दम घुट जाता है। और शियोचैंग उस कीचड़ से भी ऊपर उठ के वहाँ पे सरवाइव कर चुका है। इसलिए शियोल की प्लेन धरती पे तो शियोचैंग ऐसा बन जाता है जैसे उसके पंख लग चुके हैं। इसी के साथ शियोचैंग डैनियल के मुंह पे मारता है एक खतरनाक सा मुक्का, जो कि डैनियल को खुद काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है। वो खुद सोच रहा होता है ये मुक्का इतना खतरनाक क्यों था। इसके बाद शियोचैंग डैनियल के पेट में एक मुक्का मारता है, इसके बाद मुंह पे एक लात। और पप्पी किंग अब भी शियोचैंग के बारे में बताते हुए कहता है कीचड़ में लड़ने का मतलब है तुम्हें उससे उभरना होगा जब कीचड़ तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा होगा। और ब्योलग्यो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे ही मॉन्स्टर्स रहते हैं जो ये करते हैं। कीचड़ वाली जमीन में जो प्रेशर पड़ता है
फ्लैट जमीन में वो कुछ नहीं। इसलिए तुम ये भी मान सकते हो जैसे वो अपने ही इलाके में लड़ रहा है और वहाँ पे उसकी कमर और थाई की ताकत एक हो जाती है। यही है किंग ऑफ ब्योल्गियो शियो चैंग। डैनियल के कुछ फटके मारने के बाद शियो चैंग इस्तेमाल करता है अपनी कमाल की स्ट्रेंथ और स्पीड का, जिससे वो अपनी मड कॉम्पैक्शन नाम की यूनिक स्किल बनाता है। डैनियल के ऊपर पड़ते हैं काफी सारे लगातार पंचेस। शियो चैंग कहता है, ओए बच्चे, भले ही तू हार चुका है लेकिन सच में इसमें मजा आया क्या? तू अब भी गिरा नहीं। डैनियल अब भी यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल करके इन सारे हमलों को झेल लेता है और शियो चैंग जिसने डैनियल की गर्दन पकड़ी है उसके पेट में पड़ता है खतरनाक सा पंच। इसके बाद लगातार 17 मुक्के। इसके बाद एंड में डीमन गॉड सैक्रेड फिस्ट, जिससे शियो चैंग मुक्कों से छलनी होने के बाद दूर जाके गिरता है, वो भी गोली की रफ्तार में। और बाकी किंग्स ये देख के हैरान होते हैं और अपने मन में कहते हैं क्या अभी अभी उसने शियो चैंग को हरा दिया? और वो इतने सारे मुक्के अभी वो थे क्या? लेकिन एक मिनट, लगता है वो थक चुका है, ये हमारा मौका है। डैनियल को थका हुआ देख तीनों किंग भागते हुए डैनियल को मारने के लिए आते हैं और चिल्ला के कहते हैं, अभी जो इसने करा उससे ये कमजोर हो चुका है, फाड़ डालो साले को। पर इतने में ही डैनियल अपना शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है, मेरा मतलब अपना यूनिक पाथ एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो इन तीनों के हमलों को क्लियरली देख सकता है, इसलिए इजिली उनसे बच भी जाता है, जिससे ये किंग्स हैरान होते हैं। बट डैनियल को दिख चुके हैं इनकी बॉडीज के वीक पॉइंट, यानी कि इस वक्त वो जहाँ पे हमला कर सकता है, इसलिए डैनियल एक ही झटके में इन तीनों का कुत्ता बना देता है। ये तीनों अभी लग भी कुत्ते ही रहे हैं, खासकर ये गंजा, और अपने मन में कहते हैं, ये शुरुआत से बस एक्टिंग कर रहा था ताकि हमें फोर्स कर सके हमें हमारी पूरी ताकत दिखाने के लिए। इसे अच्छी तरह से पता था हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए इंतजार कर रहा था हम सब एक साथ इसके ऊपर कब हमला करें। इतने में ही डैनियल इन तीनों के ही एक मुक्का मारता है, जिससे ये तीनों एम्बुलेंस में जाके चिपकते हैं। और अगर ये साउथ की मूवी चल रही होती तो एम्बुलेंस अब तक पलट चुकी होती। इसका मतलब यूशोंग मर जाता, डैनियल का मिशन फेल। लेकिन ऐसा नहीं है, अपना पाथ इस्तेमाल करने के बाद डैनियल की नाक से अभी खून निकलने लगता है, इसलिए वो घुटनों के बल गिर के अपने मन में कहता है, मैंने काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग करी है लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना मुश्किल है। क्या एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ना कुछ ज्यादा है? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी अपनी उतनी एनर्जी बचा रखी है कि मैं उस इंसान से लड़ सकूं। लेकिन वो गया कहाँ? अभी तो मेरे सामने था। ऑब्वियसली डैनियल चैंगसू की बात कर रहा है और चैंगसू अचानक से डैनियल के सामने आके उसके जमीन के ऊपर रखे दोनों हाथों के ऊपर सरिया घोप देता है, जिससे ऑब्वियसली इसे ये तो एहसास हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि काश पढ़ाई में ध्यान दे लेता तो आज ऐसे हाथों में सरिया ना घुपते। डैनियल के हाथों से अनार का जूस निकालने के बाद चैंगसू कहता है, ओए बच्चे, तुझे पता है तूने अभी अभी क्या करा? वो लोग जिन्होंने मुझे कभी निराश नहीं करा, मेरे कंधे से कंधा मिला के लड़े जिंदगी और मौत तक, तूने जियोला के उन्हीं किंग्स को 1 सेकंड में हरा दिया। डैनियल पार्क, तुझे बता दूं, मुझे ये समझ नहीं आता कि जेम्स ली तुझे जिंदा क्यों देखना चाहता है, क्योंकि तेरी जो ताकत है उससे तू आज नहीं तो कल हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। या फिर तेरे पास जेम्स ली की कोई ऐसी वीडियो तो नहीं जो उसकी कमजोरी हो। मेरे सब कुछ बोलने के बावजूद भी मैं जेम्स ली की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए चिंता मत कर, लेकिन वापस से उठने की सोचियो भी मत, क्योंकि मैंने ये सरिया तेरे हाथों में बहुत ही गहरे डाले हैं और अब वक्त है मैं अपना काम पूरा करूं। तुझे अब बाद में देखता हूँ, अब अंदर जाके उन लोगों को भी हेलो बोल देता हूँ। चैंगसू यूजिन के पास पहुंच चुका होता है और कहता है, अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है ना? डैनियल को पता है यूजिन मुसीबत में है, लेकिन उसके हाथ में जो सरिया घोपे हैं उसकी वजह से वो हिल नहीं सकता। और चैंगसू जो यूजिन और यूशोंग को बस मारने ही वाला है अपने चाकू से, उसके अचानक से एक शॉट पड़ता है और वो एम्बुलेंस से बाहर जाके उड़ता है। डैनियल को समझ नहीं आता आखिर ये क्या था, बट यहाँ पे आप में से काफी सारे भाई लोगों की थ्योरी सच हो चुकी है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर पड़ा दूसरा मुर्दा उठ चुका है, जो चैंगसू को बाहर फेंकने के बाद यूशोंग की गर्दन में एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसका खून रुक जाएगा। यूजिन ये सब देख के हैरानी में अपने मन में कहता है, मैं तो भूल ही गया था हमारे साथ इस एम्बुलेंस में कौन है। हमारे साथ इस वक्त एक मेडिकल जीनियस है। इसका मतलब ऑब्वियसली जिन्यूंग पार्क उठ चुका है और एम्बुलेंस से बाहर जाते हुए कहता है, मैं अभी वापस आता हूँ। काफी समय बाद मुझे मेरा दिमाग इतना ज्यादा क्लियर महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी उठते ही साथ मेरी नजरों के सामने चैंगसू होगा। मुझे थोड़ी बहुत यहाँ की सिचुएशन समझ आ रही है। तो क्या जेम्स ली ने तुझे ऑर्डर दिया है मुझे खत्म करने का? तुझे पता है तुझे 1 मिनट बाद में होश आना चाहिए था। और हाँ, मैं तुझे मारने ही आया हूँ। क्या तू सच में मुझसे फाइट करने की सोच रहा है? हाँ, मुझे इस काम के पैसे मिल चुके हैं, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ऊपर से यहाँ पे ये बच्चा भी है जिसको मुझे देखना है। तुझे क्या लगता है मैं उससे डर जाऊंगा जिसके पास सिर्फ कॉपी स्किल है? जिन्यूंग कहता है, काफी सारी कॉपी स्किल देखने के बाद लगता है तुझे ये सब कुछ बेकार लगने लगा है। चैंगसू, क्या तू ये सोचता है मेरी कॉपी स्किल बाकियों की तरह है? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बट प्री जनरेशन का ये मॉन्स्टर जो जागा है, जिसको यहाँ पे मिरर किंग भी बताया गया है, ये बंदे को सच में चैंगसू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खैर गाइस, वीडियो खत्म होने के बाद जो भी करते हैं सब कुछ कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड
बाय।